ऐसी कौन सी खुशी मिली थी, ऐसा कौन सा एकदम से उत्साह जागा था कि वो मंच पर अपने पैरों को रोक नहीं पाए, थिरक पड़े उनके कदम। और अब जब उनके बेटे हरेंद्र रामरतन ने चौधरी उदयभान को हराया तो उस समय भी चौधरी उदयभान बहुत पावरफुल थे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोहर लाल जी का मंच था और आंसू छलक गए थे चौधरी रामरतन के। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मन का मोर नाचता है, कभी आपने सुना है कि नाचे मेरे मन का मोर? मन का मोर नाचता कब है और तब होता क्या है? दरअसल जब बहुत खुशी हो रही हो आपको तो मन का मोर नाचता है, और जब मन का मोर नाचता है तो फिर आप सब भूल जाते हैं सुध बुध। कुछ यही अंदाज था कल। गुरुदेव रविदास का जयंती महोत्सव था पलवल में, संत रविदास का, और उस कार्यक्रम में मौजूद थे वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, और मन का मोर नाच रहा था हरियाणा के पूर्व विधायक, होडल के पूर्व विधायक रामरतन का। एक बार आप देखिए अंदाज ये वाला। तो रामरतन जी के मन का मोर नाच क्यों रहा था आखिर? ऐसी कौन सी खुशी मिली थी, ऐसा कौन सा एकदम से उत्साह जागा था कि वो मंच पर अपने पैरों को रोक नहीं पाए, थिरक पड़े उनके कदम? पूरी बात करेंगे आपसे। दरअसल रामरतन हरियाणा के विधायक रहे हैं। हरियाणा की होडल विधानसभा है। 1991 में रामरतन यहां से चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर और चुनाव जीते थे। जब रामरतन जी चुनाव जीते थे उससे पहले रामरतन जी का कोई बड़ा पब्लिक डोमेन पे या सियासत के अंदर कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं था। दरअसल करिश्मा हुआ करता है तीन चीज़ों से, या तो आपके पास धन बल हो, या आपके पास जन बल हो, या आपके पास बाहुबल हो। रामरतन एक बहुत साधारण परिवार से आने वाले व्यक्तित्व थे। ना उनके पास धन बल था, ना उनके पास बाहुबल था। जनबल आप जरूर कह सकते हैं, थोड़ा सा जरूर था। लोगों के बीच में आवाजाही थी उनकी। जब 1991 में, बड़ी सिमिलरिटी बताऊंगा इस वीडियो में आपको, जब 1991 में चौधरी रामरतन को टिकट मिला कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का, तो उनके सामने चौधरी उदयभान थे। उस समय चौधरी उदयभान कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको के चेयरमैन हुआ करते थे। क्रिबको बहुत बड़ी संस्था है और क्रिबको के वो राष्ट्रीय नेशनल स्तर पर उसके चेयरमैन थे। सियासी लोग कहा करते हैं कि जब टिकट मिला था चौधरी रामरतन को तो उस समय चौधरी उदयभान बड़े खुश हुए थे। उनको लगा था कि बड़े आराम से पटखनी दे देंगे, लेकिन चौधरी रामरतन ने चौधरी उदयभान को उसी अंदाज में चुनाव हरा दिया था जैसे अब उनके बेटे हरेंद्र रामरतन ने चौधरी उदयभान को हरा दिया। तो मैं आपको बता रहा था कि मन का मोर जो नाच रहा था उनका, और उससे पहले मैंने आपको बताया चौधरी रामरतन का। तो 1991 का चुनाव लड़ करके चौधरी रामरतन विधायक बने। विधायक बन करके हरियाणा सरकार के अंदर वो चेयरमैन हुए। उनके पास लैंड मॉर्गेज बैंक का दायित्व हुआ करता था चेयरमैन का। 1991 से 96 तक वो विधायक रहे, चेयरमैन रहे। 1996 में वो चुनाव जीत नहीं पाए। उसके बाद उनको टिकट मिला नहीं।
रामरतन जी कांग्रेस से गए इंडियन नेशनल लोकदल में, इंडियन नेशनल लोकदल से गए भारतीय जनता पार्टी में। 2014 में उनको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया होडल से, लेकिन उस चुनाव को यानी कि 2014 में चौधरी रामरतन जीत नहीं पाए। 2014 के बाद 2019 आया, 2019 के बाद 2024 आया। चौधरी रामरतन साधारण व्यक्तित्व रहे हैं हमेशा। एक समय वो था कि जब मंच पर कुर्सी मिले इस बात की मारामारी होती थी। एक अंदाज था चौधरी रामरतन का, एक समय बड़ा चला था। मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस समय। मनोहर लाल जी का मंच था और आंसू छलक गए थे चौधरी रामरतन के, और वो कारण था कि उनको जो मान सम्मान मंच पर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। इस सारे दौर से गुजरते हुए जब 2024 आया, 2024 का विधानसभा चुनाव जब हुआ, तो हरियाणा के अंदर एक करिश्मा कहूंगा इसे मैं, और करिश्मा कह लें या फिर कह लें कि हरियाणा की सियासत के अंदर एक अलग प्रकार का एक अनूठा आप उसे अंदाज कह सकते हैं जो दिखा। चौधरी रामरतन के पुत्र भी विधायक हैं और उनके दामाद भी विधायक हैं, और जब ये मन का मोर उनका नाच रहा था मंच पर, तो उस मंच पर उनका विधायक बेटा और दामाद, विधायक दामाद दोनों बैठे हुए थे। उनके विधायक बेटे हरेंद्र रामरतन है होडल से, और गजब इत्तेफाक है होडल का तो कि जिस अंदाज में चौधरी रामरतन ने चौधरी उदय भान को हराया था, उस समय चौधरी उदय भान बड़े पावरफुल थे, क्रिब्को के चेयरमैन, और अब जब उनके बेटे हरेंद्र रामरतन ने चौधरी उदय भान को हराया तो उस समय भी चौधरी उदय भान बहुत पावरफुल थे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, टिकट मिला हरेंद्र रामरतन को, तो कोई कहता नहीं था कि हरेंद्र रामरतन उदय भान को हरा पाएंगे। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, कृष्णपाल गुर्जर के एक प्रकार से शागिर्द हैं हरेंद्र रामरतन, और मैंने कहा था कि नर्सरी के छात्र ने पीएचडी के विद्यार्थी को हरा दिया था चुनाव में, अब की बार 2024 में। और इधर बाबल से विधायक है, रेवाड़ी जिले की बाबल विधानसभा सीट है, और वहां से विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार। डॉक्टर कृष्ण कुमार सिविल सर्जन रहे हैं और आजकल विधायक हैं बाबल के। डॉक्टर कृष्ण कुमार को भी टिकट मिला, रामरतन जी के दामाद हैं वो, चौधरी रामरतन के। वो भी सौम्य हैं, सरल हैं, पिछले दिनों मुलाकात भी उनसे हुई थी, तो बड़े सौम्य और सरल हैं। और विधानसभा का टिकट जो मिला, डॉक्टर बनवारी लाल का टिकट कटा और डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट मिला। डॉक्टर कृष्ण कुमार चुनाव जीते। हरियाणा की विधानसभा में मुझे कोई याद नहीं आता कि ऐसा कभी हुआ हो कि जीजा साले दो विधायक हों, या किसी पूर्व विधायक के बेटा और दामाद एक ही सदन के अंदर बैठे हुए हैं, पहली बार हुआ है। शायद इसीलिए मन का मोर नाच रहा था चौधरी रामरतन का। वहां पर लोक गायक हुआ करते हैं, रागनी, आप जब देखते होंगे जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम खासकर होते हैं तो फिर रागनी गायक पहले हुआ करते हैं। वो रागनी गायक रागनी गा रहे थे, और रागनी गा रहे थे उसके अंदर चौधरी रामरतन के बारे में कह रहे थे, और रामरतन के मन का मोर नाच पड़ा। आप देख लीजिए फिर एक बार इस अंदाज को।
तो दरअसल जब जीवन के अंदर किसी को खुशी मिलती है और उसे लगता है कि ये खुशियां जो हैं बड़े संघर्ष के बाद मिली हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि रामरतन जी को 2014 से लेकर चुनाव के बाद और 2024 तक ऐसे कई मौके आए, हालांकि बड़े आयोजनों के भी वो आयोजक रहे, लेकिन इसके बाद भी कई बार ऐसे मौके आते थे कि मंच पर बैठने से मरहूम हो जाना पड़ता था। मंच पर अपनी बात कह लें, नेता के सामने बोल लें, इसके लिए लंबी जद्दोजहद होती थी और एक बार वो मैंने बता दिया आपको कि आंसू तक निकल पड़े थे। लेकिन अब बेटा और दामाद विधायक हैं तो मन का मोर तो नाचना ही है। आपको क्या लगता है कौन सा अंदाज था ये? मन का मोर ही नाच रहा था या कुछ और? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।